ज्ञापन में जो बहुत प्रमुख बातें हैं वो आपके सामने मैं मुख्य बात रखता हूँ। पहली बात यह है कि आशा संगिनी को मानक स्वयंसेवक और उन्हें सरकारी के बजाय सरकारी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया जाए और न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। EPF ESI का सदस्य बनाया जाए। सेवानिवृत्ति की दशा में आंध्र प्रदेश और हरियाणा राज्य की तरह ग्रेजुटी दी जाए। 10 लाख स्वास्थ्य बीमा, 50 लाख का जीवन बीमा सुनिश्चित किया जाए। बेहतर कार्य दशा उपलब्ध कराते हुए कार्य की सीमा तय की जाए और एक ही दिन में कई तरह के कार्यों के संपादन और जीवन निर्वाह लायक पारिश्रमिक नहीं मिलने के कारण इनका एक विशाल हिस्सा अवसाद से ग्रस्त हो रहा है। न्यूनतम वेतन लागू होने तक आशा कर्मियों को आधारभूत मानदेय 21,000 तथा आशा संगिनी को रुपये 28,000 किया जाए। जननी सुरक्षा से जुड़े बुनियादी कार्य के अलावा अन्य कार्यों की उत्प्रेरण राशियों का निर्धारण कर नियमित और पारदर्शी ढंग से भुगतान किया जाए। आशा व संगिनी कर्मियों को भ्रमण यात्रा भत्ता दिया जाए या एक मुफ्त उनके आवागमन के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाए। आशा और संगिनी को उच्च गुणवत्ता वाले 5G मोबाइल और तेज इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के सिम उपलब्ध कराए जाए, जिसके जरिए ली जाने वाली सेवाओं के भुगतान की स्पष्टता भी सुनिश्चित की जाए। गोल्डन आयुष्मान कार्ड, आभा परिचय कार्ड के सृजन में किए गए योगदान का अब तक संपूर्ण भुगतान एक मुश्त किया जाए। वर्ष 2018 से 2025 तक विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतक आशा और आशा संगिनियों के परिजनों को अनुमान में 2 लाख की बीमित राशि और 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाए। निजी अस्पतालों का रुख करने वाली गर्भवतियों के साथ किसी अप्रिय स्थिति में उत्पन्न होने वाले अकारण आशा कर्मी को आपराधिक मुकदमे में फंसाया जाता है। इस स्थिति के लिए निजी अस्पतालों और अभिभावकों को जवाबदेह बनाया जाए। आपराधिक मुकदमे झेल रही निर्दोष आशा कर्मियों के विरुद्ध दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाए। वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक की बकाया सभी प्रोत्साहन राशियां ये 1.5 लाख करोड़ है। राज्य प्रदत्त अनुग्रह राशियों का भुगतान तत्काल किया जाए। सभी जिलों में लैंगिक उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए GS कैश का गठन किया जाए और कमेटियों में आशा और संगिनियों को प्रतिनिधित्व किया जाए। लखीमपुर जनपद के CSC बागेगंज और बिजुआ के अधीक्षक व DCPM प्रयाग के CSC सुराव के DCPM के विरुद्ध तत्काल अमर्यादित, अपमानजनक, घोर आपत्तिजनक व्यवहार के लिए कार्रवाई की जाए। कई माह के बकाया आधारभूत भुगतान तत्काल किए जाए। 30 अक्टूबर तक वर्षों से लंबित सभी प्रोत्साहन राशियों की अदायगी सुनिश्चित की जाए। और इन मांगों के लिए हमने कहा है कि सरकार, NHM और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सरकार और यूनियन के बीच में एक त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई जाए और ये मसला त्रिपक्षीय वार्ता के जरिए हल किया जाए। और इसके लिए हमने समय सीमा तय की है कि 1 माह के अंदर वार्ता बुलाकर अगर ये मसले हल नहीं होंगे तो हम उत्तर प्रदेश में काम बन सकते हैं। ले लो, आगे से ले रहे हैं। ठीक है, हो गया। मैं आप लोगों से 5 मिनट बात करना चाहूंगा। भाषण बहुत सारे साथियों ने दिया है, सबकी बातें आपने सुनी है। 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा और फिर आप सबको आज के कार्यक्रम का समापन करूंगा। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में भारत के किसी भी राज्य से सबसे कम भुगतान मिलता है। 2013 का जिक्र अभी अनिल जी ने भी किया कि 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, आप थोड़ा बचाइए मत, मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुए श्रम सम्मेलन में आशा, मिड डे मील और आंगनबाड़ी को कर्मचारी का दर्जा देने और न्यूनतम वेतन देने का आदेश हो गया। 14 में महाराज आ गए और ये जो महाराज आए
अरे भाई अब बात सुनिएगा कि उधर चले जाइएगा। तो 14 में जब महाराज आ गए तो इन्होंने उस फाइल को कूड़े में फेंक दिया। आज हमारे आपके सामने 2013 के भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू कराने की जिम्मेदारी है। एक मांग अगर खाली पूरी हो जाए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो लड़ाई वहां है। नंबर 2 लाख करोड़ से, अरे भाई चुप रहिए थोड़ा सा, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा आपका चोरी किए बैठे हैं। 18,000 करोड़ उन्होंने माना था कि हम दे देंगे, फिर उसके बाद बातचीत नहीं हुई और इसीलिए सवेरे से कह रहे थे कि इलेक्शन में वार्ता हो जाए। क्या वार्ता करना है जब आपको झूठा बोलना है, खाली हाँ करना है और लखनऊ से खुद करके भेज देना है। इसलिए हमने अब की बार कहा है कि त्रिपक्षीय वार्ता बुलाइए। तो एक कहा है अगर त्रिपक्षीय वार्ता आपने नहीं बुलाई तो पूरे प्रदेश को हम लोग ठप कर देंगे। और एक बात आपसे तीसरी बात में कहना चाहता हूं, आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं। 5 महीने में आप लोग थोड़ा सा तो ज्यादा बंद कर दीजिए। 5 महीने में आपको जो हासिल करना है आप वो हासिल कर लीजिए। 5 महीने बाद इस प्रदेश के अंदर चुनाव शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद 5 साल तक इसी तरह हम लोग धरना प्रदर्शन जुलूस करते रहेंगे और ये हमारे पैसे कुंभ के मेले में खर्च करते रहेंगे। तो फरवरी तक लड़ना है और जीतना है। और इसलिए आप सबसे हमारा कहना है कि आप लोग यहां से जाने के बाद संगठनों को मजबूत करिए, संगठन को समृद्ध करिए, आर्थिक रूप से मजबूत करिए और मजबूत करने के बाद अगले लड़ाई की तैयारी करिए। उसका आह्वान किया जाएगा। हम आप सबसे धन्यवाद देते हैं, जानकारी अभिवादन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रियासत पहले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रियासत पहले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शोषण करने वालों का मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। जीतेंगे जीतेंगे। कार्यक्रम का समापन सब लोग चलिए तैयारी करिए, बहुत जल्दी नया ऐलान होगा। धन्यवाद।